Good afternoon, beta. As we know that we are doing the certain changes to the study or given a webinar to our kids. अपने जो है बहुत dear students जो हैं हम हमेशा ही उनके बारे में सोचते हैं, इसलिए हमने इस बार वेबिनार्स में कुछ चेंजेस किए हैं कि अब आप लोगों को फैकल्टीज एज वेल एज आपका टेक्सचुअल बुक, ठीक है, वो दोनों ही आप साइमल्टेनियसली डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलेगा और आपको बुक्स के लिए बार बार इधर उधर देखने की या वेबिनार अटेंड करते करते बुक्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो पेज डिस्क्राइब्ड हो रहा है, जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, वो पेज ऑलरेडी आपके पास आपके सामने स्क्रीन पे विजुअलाइज हो रहा है. ओके, चलो तो लेट्स वी स्टार्ट विथ आवर टुडेज टॉपिक्स एंड न्यू chapters. Chapter number 6. Before that we are completing all the 5 chapters, that's why we start with the next chapter number 6, that's in biomolecule. नेम itself indicate bio. बायो बोलते ही लिविंग आते हैं, तो ऐसे कौन से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में those the molecules we see in the living organisms we observe in them, and that's nothing but the biomolecules. yes, तो हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. वी नो दैट, ये तो हमें पता ही है कि द लिविंग प्लान हम अवर प्लानेट्स, वैसे तो अर्थ पे बहुत सारे जीव है, बहुत सारे जो है दैट इज डिफरेंट मटेरियल्स है. So our planets is having a wide varieties, different varieties of living organisms है, plants है, animals है, microorganisms है, and that those the living organisms are present, they are broadly categorized as an unicellular, multicellular. ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब those are made up of single cell. यूनि का ही मतलब होता है बेटा सिंगल. यूनि का क्या मतलब होता है? सिंगल. यूनिसेलुलर मतलब those made up of single cell. मल्टीसेलर मतलब एक से ज़्यादा सेल से. तो दैट्स एन इंक्लूड, अगर यूनिसेलर है बैक्टीरियाज है, ईस्ट है बेटा. मल्टीसेलर की अगर बात करेंगे तो प्लांट्स है, एनिमल्स है, और इन सब की हम स्टडी करते हैं. किंगडम प्लांट में हमने प्लांट की स्टडी की, एनिमालिया में हम एनिमल्स की स्टडीज की. एज वी नो द सेल इज एन बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ. सो हमने इसके पहले चैप्टर नंबर 6 में सेल की स्टडी की, सेलुलर स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्मिक सेल में प्रेजेंट ऑर्गेनेलिज, उनका फंक्शन, व्हाई द सेल इज नोन एज एन बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ. दैट ऑल वी आर डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. जो लेसन था उसमें हमने प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, प्लांट्स, एनिमल, या तो सेल, कंप्लीट सेल की स्टडी हमने की और सारी सेलुलर ऑर्गेनेलिज की. दिस वी नो दैट सेल हाउ प्रोटोप्लाज्म, सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है, एंड दैट प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग अ न्यूमरस केमिकल मॉलिक्यूल. जो प्रोटोप्लाज्म है बेटा उसमें कई डिफरेंट केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दोज द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्टिंग एंड different chemical molecule, there is nothing but the biomolecule as they are present in cell. और सेल जो है लिविंग बींग्स में ही प्रेजेंट होती है. दैट्स वाई द सेल में ये सभी जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज एंड बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, उनको क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल. अब बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? ठीक है, बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच होती है बेटा, जिस तरीके से हम बायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, वन ऑफ द ब्रांचेज एंड बायोकेमिस्ट्री ऑल्सो. बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजिकल केमिस्ट्री मतलब जो लिविंग बींग्स है, लिविंग और जो केमिक सब्सटेंसेस है जो लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है उनकी स्टडी. ठीक है, दोज आर द वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सेल, उसकी स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है दैट इज नथिंग बट द बायोकेमिस्ट्री, उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. सो बायोकेमिस्ट्री इज अ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री कैसा है? बायोलॉजिकल केमिस्ट्री जो हमें क्या प्रोवाइड्स करती है? द आइडिया ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब दोज द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी स्टडी हमें बायोकेमिस्ट्री. अभी ये तो बेसिक है और ना ही इस पर हमें कोई क्वेश्चंस आने वाले, इसमें कोई ऐसे स्पेशली क्वेश्चन तो लिख के आने वाले नहीं है. ठीक है, बट स्टिल हमने बायोमोलिक्यूल्स क्या है इसको ब्रॉडली पढ़ेंगे. केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर हम केमिकल एनालिसिस करते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बेटा, इफ़ वी आर केमिकली एनालाइज देम
दे आर, वी नो दैट इट इंडिकेट्स ऑन प्रेजेंस ऑफ, उनमें मोस्ट ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। एक तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, तो बेसिक एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए तो हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा सल्फर है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। इन सब इसमें हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की बात करें तो आयरन्स है। तो दोज आर अदर रिस्पेक्टिव जो मतलब कंटेंट प्रेजेंट होते हैं पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यूज में, उसकी हम स्टडी करने वाले हैं आज इस चैप्टर में, दैट्स एंड बायोमोलिक्यूल। फर्स्टली वी डिफाइन और वे आर क्लासिफाइंग थिंग, ठीक है। हम फर्स्ट जो पढ़ रहे हैं बेटा दैट्स एंड क्लासिफिकेशन, हाउ द बायोमोलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं दैट्स एंड क्लासिफिकेशन, आप देख सकते हैं इट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ओके। चलो यहाँ ध्यान दीजिए, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। बायोमोलिक्यूल्स आर nothing but they are categorized other two types of biomolecules. One is an organic, another is an inorganic. एक organic biomolecules होते हैं तो दूसरे inorganic biomolecules होते हैं। yes, अब organic या inorganic की बात करते हैं तो organic क्या होते हैं आपको पता है? organic chemistry, yes, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी बहुत ब्रांचेस होते हैं आगे चल के। तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलने से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा मोस्टली द ब्रॉड एलिमेंट मतलब जिसकी हम स्टडी करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं दैट ब्रांच इज नोन एज एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के उस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यस, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर या बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में भी मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। एक होता है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। जस्ट वाइल आपको डिस्टर्बेंसेस नहीं आना चाहिए, जस्ट ओके। सो जस्ट कंसंट्रेट हियर। ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा उसमें भी मैक्रो एंड माइक्रो। नेम इटसेल्फ सजेस्टेड, मैक्रो मींस लार्ज, पढ़े हैं, मैक्रो मींस लार्ज, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है तो वो हो गए मैक्रो मॉलिक्यूल्स, वराज दोज आर द स्मॉलर वन, ठीक है, जो कम। एक्चुअली हमारे इसमें भी हम देते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसके हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसकी स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत है वो है माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब दो ज़्यादा लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर तो फर्स्ट दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो। अब इनऑर्गेनिक, यस आपके सामने चार्ट दिख रहा है बेटा, वी एबल टू सी देम, यस ऑल ऑफ यू, सभी बच्चे आप देख पा रहे बेटा, आप सभी लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, आप सबको दिख रहे हैं, वेरी गुड। अब हम आपको बताएंगे, देखिए दरअसल हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, आप यहाँ देखिए, ये देखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, यस ऑर्गेनिक, basically the biomolecules is of one is an organic, another is an inorganic one. Thus the organic biomolecules further categorized as an macromolecules. Yes, macromolecules दिख रहा है आप लोगों को, macromolecules, yes मैं आपको अंडरलाइन करते हुए डॉट दिखाई वहाँ पे, इट्स एन macromolecules, another micro, another is an, ये macro है, that's an micro, yes macro and micro। ऑर्गेनिक क्या बढ़ा रहे हैं, किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स का। बायोमोलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वन। ऑर्गेनिक इज फर्दर कैटेगराइज्ड व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द बल्क क्वांटिटी, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर नोन एज एन मैक्रो मॉलिक्यूल, दोज आर द स्मॉलर वन दे आर नोन एज एन माइक्रो मॉलिक्यूल। इफ वी आर क्लासिफाइड, पहले हम ऑर्गेनिक क्लास जो बायोमोलिक्यूल्स है उसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में पॉलीसैकेराइड, पॉली मतलब मेनी, सैकेराइड्स मतलब शुगर, दोज आर द जो लॉन्ग शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जस्ट लाइक सन स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च जैसे जो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा उनको कहते हैं दैट इज नथिंग बट द मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि उसमें बहुत सारे शुगर यूनिट्स एक दूसरों को अटैच होते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एन मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यस,
हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स में पॉलीसैकेराइड, पॉली मतलब मेनी, सैकेराइड्स मतलब शुगर, जो बहुत सारे शुगर यूनिट से बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर नोन एज एंड पॉलीसैकेराइड्स। ओके, दूसरा होता है पॉलीपेप्टाइड। सेकेंड टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स अगर हम डिस्कस करते हैं, ये सेकेंड टाइप्स के मैक्रोमोलिक्यूल्स इफ वी आर डिस्कस, दैट्स अबाउट दी मैक्रोमोलिक्यूल्स में सेकेंड पढ़ते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब होता है पेप्टाइड, पॉली का मतलब होता है मेनी, पेप्टाइड्स मतलब दोज आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, जैसे प्रोटीन। सब सिंपल सी बात है, बहुत आसान तरीके से आप समझ लीजिए। पहले हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अब मैं आपको समझा रही ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में भी कुछ लार्ज है जो बल्क में रहते हैं, और जो बहुत बड़े मतलब नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स एक दूसरों से अटैच होके बनते हैं, तो वो हो गए मैक्रोमोलिक्यूल। उसमें है अपना शुगर, शुगर में सिंपल शुगर्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर, पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे, जैसे स्टार्च में हम देखते हैं बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरों को अटैच होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड भी किस में आता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स में। अगर मैं प्रोटीन्स की बात करती हूँ तो दैट्स एन, उनमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज नथिंग बट द पॉलीपेप्टाइड, उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉली मतलब मेनी, पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड गेट्स लिंक टू फॉर्म अ चेन, दैट्स एन पॉलीपेप्टाइड चेन। अनदर इज एन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यस पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब फिर से बता रही हूँ मेनी, न्यूक्लियोटाइड याद कीजिए बेटा, डीएनए आरएनए, डीएनए और आरएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, चाहे वो राइबोज रहे या डीऑक्सी राइबोज रहे। यस, तो दिस अबाउट द फैक्टर, इसीलिए आपको दिखा है कि पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है बेटा, अब देखिए मैं आपको डिफरेंट कलर से अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। अगर आप पॉलीसैकेराइड की बात करें तो दिस आर इंक्लूड मोस्टली द सिंपल शुगर। यस, यू आर एबल टू सी दैट सिंपल शुगर, मतलब जो शुगर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो किस में आ रहे, दोज आर द सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स, यस दे आर पॉलीसैकेराइड, वो किस में आए बेटा, पॉलीसैकेराइड्स में। अगर अमीनो एसिड्स, यस अमीनो एसिड मैंने अभी आपको बताया, अमीनो एसिड्स, नंबर ऑफ अमीनो एसिड लिंक विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, वो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक करते हैं, एंड दैट्स नथिंग बट द पॉलीपेप्टाइड किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से। वही अगर मैं आप लोगों को बता रही कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज नथिंग बट द डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए किससे बना हुआ है, दैट्स एन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो वही हो गया, न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड, शुगर से पॉलीसैकेराइड, एंड ऑल दीज आर दी मैक्रोमोलिक्यूल्स। यस, आर यू गॉट इट, ऑल ऑफ यू गॉट इट वेल, सबको समझ में आया, गुड। तो बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस करते पहले हमने ऑर्गेनिक पढ़ा, दूसरा हम पढ़ रहे दैट्स एंड ऑर्गेनिक में भी मैक्रोमोलिक्यूल, अब है माइक्रोमोलिक्यूल। ओके, इनऑर्गेनिक भी हम हमें मतलब ये कंटेंट्स हमें बता रहे हैं कि हमें इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम पहले ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक तो हम वैसे भी पढ़ लेंगे, पढ़ने वाले साथ साथ डिस्कस कर सकते हैं। अनदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल इज एन माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यस माइक्रो का मतलब होता है बेटा स्मॉल, जो उनके कम मात्रा में होते हैं, जो बहुत लार्ज ऐसे चेन नहीं फॉर्म करते, दैट इज नथिंग बट द माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। यस, तो हमें कम मात्रा में, मुझे बताइए बेटा, जितना चपाती, जितना शुगर, जितनी दालें हम खाते हैं, क्या उतना हम घी खा लेते, क्या उतना हम ऑयल खाते हैं, नहीं ना। ठीक है, दैट मीन्स दोज द लिपिड्स है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, लाइक सन मतलब टॉक्सिन्स बताए हैं, लेसिथिन्स, वेरियस अल्कालॉइड्स है, फिनॉल्स है। ठीक है, वी टेक दिस, वी नीड देम, हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत है बेटा, बट इट्स एन वेरी स्मॉल, जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स में जैसे हमने पढ़ा पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, ये हमें ज़्यादा मात्रा में, हम जैसे कि राइस है, रोटीज़ है, तो इनके हमारे इसमें ये वैसे भी हम लेते तो है भी बल्क में, और ये वैसे भी लॉन्ग चेन से बने हैं, बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स अटैच होके बने, बट
माइक्रोमोलिक्यूल जो है, जो स्मॉल साइज होते हैं, दे आर नॉट सो लार्ज, नॉट सो थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर यूनिट्स आर बाइंड देयर, सच अ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एंड माइक्रो, जो कम स्मॉलर यूनिट्स अटैच होकर बनते, दैट्स एन माइक्रोमोलिक्यूल, जो नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर यूनिट्स अटैच होकर बनते, दैट्स एन मैक्रोमोलिक्यूल। यस, इज इट क्लियर? माइक्रोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे लिपिड्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, हम इनऑर्गेनिक जो है उसमें भी सेकेंड, फिर बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा एक ऑर्गेनिक के टाइप, अब दूसरा है बेटा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में भी तो प्राइम एलिमेंट्स है, मैक्रो एलिमेंट मतलब जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा इसमें, और एक लास्ट वन होता है जो ट्रेसेस। ट्रेसेस का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में, ये ट्रेसेस का मतलब होता है जिसकी ज़रूरत हमें बहुत ही कम मात्रा में होती है, दैट इज नथिंग बट द ट्रेसेस, उसको हम कहते हैं बेटा ट्रेसेस। इज इट क्लियर? सबको इतना समझ में आया? ट्रेसेस में मतलब जिसकी नीड हमें बहुत ज़्यादा नहीं है, वी रिक्वायर्ड देम इन वेरी स्मॉल अमाउंट में। हाँ, हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन इज नॉट इन द बल्क वन, वो हम स्मॉलर अमाउंट में ही लेते हैं। यस, तो लेट्स स्टार्ट विद सैंड। बायोमोलिक्यूल्स हम तो पढ़ ही रहे हैं, अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एक एक बायोमोलिक्यूल्स को। अगर केमिकली हम देखते हैं, ठीक है बेटा, केमिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हैव बेसिक 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। जस्ट नोटेड दैट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 3 बेसिक टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। दीज आर द पॉलीमर्स, पॉली मतलब मेनी, मर्स का मतलब होता है स्मॉलर यूनिट, जो बहुत सारे स्मॉलर यूनिट से फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ऑफ अ सिंपल दैट्स एन सब यूनिट कॉल्ड एज मोनोमर। अब इस कंसेप्ट को समझिए। यस, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए बेटा, मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। दोज आर द, जो केमिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 3 मेन मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स अभी हमने आपको बताया कि जो स्मॉलर यूनिट्स से बने होते, बहुत सारे स्मॉलर यूनिट जुड़ के वो फॉर्म होते हैं। अगर जैसे मैंने कहा आपको कि प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स बहुत सारे अमीनो एसिड, यस, लास्ट प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़े, नंबर ऑफ अमीनो एसिड गेट्स लिंक्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के सहायता से एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जो लॉन्ग चेन फॉर्म होती है विच कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज नथिंग बट द प्रोटीन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलीसैकेराइड मतलब शुगर की बात की जाए, तो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट जब एक दूसरों का अटैच होते हैं, तो जो चेन फॉर्म होती है, दैट्स एन पॉलीसैकेराइड। तो सिंपली सेड, एक है प्रोटीन्स है, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स है, और नेक्स्ट जो होता है दैट्स एन न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम कहते हैं दीज आर दी, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, ये तीन जो हैं, ये ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, केमिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग दिस 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल। ये 3 बेसिक टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स उनमें देखें, बुक में लिखा हुआ है, यू एबल टू रीड इट। ओके, तो ये जो फॉर्म हुआ ये पॉलीमर्स, ठीक है, और ये जिससे बने होते हैं, पॉली मतलब मेनी, और जिनसे बने होते हैं बेटा, दे आर नोन एज एन मोनोमर्स। देखिए बुक में पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, और द पॉलीमर्स, पॉलीमर्स मतलब जो बहुत सारे हैं, ऑफ पॉलीसैकेराइड, अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, अगर आप ग्लूकोज है तो वो मोनोसैकेराइड है, अगर आप स्टार्च कह रहे हैं तो वो पॉलीसैकेराइड है। यस, अगर हम मानो ग्लाइसिन कह रहे हैं, एक आधा वैलिन कह रहे हैं, तो ये अमीनो एसिड है, बट वही मैं अल्ब्यूमिन कह रही हूँ, ग्लोबुलिन, तो ये प्रोटीन्स है। यस, तो वही हो गया कि ध्यान में रखो। तब नेक्स्ट आता है लिपिड्स पे। यस, नेक्स्ट हम आते हैं लिपिड्स पे, ये देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, दैट्स अबाउट द लिपिड्स। लिपिड्स आर वाटर। अब लिपिड्स में भी जो वाटर में सोल्यूबल है वो, और जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है वो, दोज विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड दोज विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में सोल्यूबल है या जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं?
हाँ, अब फर्स्ट वेबिनार होने की वजह से जैसे हमें ऑपरेटिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, आपको भी हो सकती है, ठीक है। बट इट्स एन ईजी वे हो गया ना कि आप लोगों को बुक को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों कंटेंट, और आपको कोई डाउट आए तो आप तुरंत पूछ भी सकते हैं। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद सम बायोमोलिक्यूल्स इन द सेल। सेल में कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं? तो फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स वी स्टडी इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। हम जो पहला बायोमोलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी स्टडी कर रहे हैं, दैट्स अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट, नेम खुद बता रहा है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बो मतलब कार्बन, ठीक है, हाइड्रेट्स है तो हाइड्रो एच हो गया, तो दैट मीन्स दोज कंपाउंड्स विच कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यस, जिनमें बेसिक एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट। सिंपली अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं इस वर्ड को बेटा, दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। The word carbohydrates means these are the hydrates of carbon. They are also called as saccharides. Yes, उनको saccharides मतलब sugars भी कहा जाता है। Saccharides इस word का मतलब होता है बेटा sugar। Saccharide का मतलब क्या होता है? sugar। अगर वो sugar molecule, that is though they are the, हमने उनको कहा है कि macromolecules हैं, ठीक है। Carbohydrates means hydrates of carbons है, बट दे आर मेड अप ऑफ, यस दे आर किससे बने हैं कि वो भी बताया हमने कि वो खुद पॉलीमर है लेकिन मोनोमर से बने होते हैं। उन अब कार्बोहाइड्रेट्स को हमने डिफाइन किया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यस, दिस कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज, कार्बोहाइड्रेट्स को कॉमन नाम से जाना जाता है, दैट्स एंड सैकराइड्स। यस, ऑल ऑफ यू गॉट इट, मिला? सैकराइड्स मैंने अंडरलाइन किया इसको, दैट्स एंड सैकराइड्स। सैकराइड्स मतलब ही क्या होता है? That's and carbohydrates, hydrates of carbons are also known as and saccharide. Yes, उसको हम saccharides भी कहते हैं carbohydrates को। They are biomolecules. Yes, they are biomolecules made from just a 3 elements. ये biomolecules किससे बना है? 3 basic elements से, जैसे हमने आपको कहा कार्बन, हाइड्रोजन, yes, carbon, hydrogen and oxygen, so the name is given as an carbohydrates। इसलिए उनको क्या नाम मिला है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। अब इनका जो बेसिक जनरल फॉर्मूला होता है, दे आर हैविंग द जनरल फॉर्मूला, यस वेरी इंपॉर्टेंट वन, उनका जनरल फॉर्मूला किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। दे हैव द जनरल फॉर्मूला CH2ON, there's CH2ON, you able to see that they shows and general formula CH2ON। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 रहेंगे तो ऑक्सीजन है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज को कंसीडर कीजिए। यस, टेक्स एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज एन कार्बोहाइड्रेट्स, हमें पता है ग्लूकोज भी मोनो, भले ही वो मोनोसैकेराइड्स है, बट अगेन इट्स एन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सबको पता है C6H12O6। ग्लूकोज में क्या है? C6H12O6। तो ग्लूकोज में C6H12O6 है, मतलब अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन उसके डबल है, दैट्स एन 12, ऑक्सीजन अगेन 6 है, तो सो द जनरल फॉर्मूला इज एंड। ऐसे बहुत सारे, मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, मैंने ग्लूकोज की नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं? जैसे C6H12O6 है तो एक ग्लूकोज, ऐसे N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल या शुगर मॉलिक्यूल एक दूसरों से अटैच होके जो बायोमोलिक्यूल फॉर्म होता है, दैट्स एन कार्बोहाइड्रेट्स। यस, उसे हम कहते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन होता है बेटा 2:1। यस, यू एबल टू सी देम, उनमें जो प्रपोर्शन होता है किसका? कार्बन एंड हाइड्रोजन का इज एंड 2:1। यस, 2:1। अगर हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन कितने रहेंगे? 1। देखिए, यस, अगर वाटर की दे कंटेंट्स एंड हाइड्रोजन एज एंड ऑक्सीजन इन द सेम रेशो इज ऑलवेज 2:1, जैसे वाटर में है।
H2O में 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है बेटा। सो द कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी ब्रोकन डाउन, यस कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रोकन डाउन और ऑक्सीडाइज करते टू रिलीज एनर्जी। हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्यों ब्रोकन डाउन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रोकन डाउन करके, ब्रेक करके हमें क्या मिलता है? एनर्जी। याद कीजिए रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है बेटा, यस नहीं हाँ रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा। रेस्पिरेशन में हमने आपको बताया हाउ द ग्लूकोज गेट ब्रेक डाउन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, यस ऑल ऑफ यू रिमेम्बर इट, सबको याद होगा। तो बेटा जिस तरीके से उसमें फिक्स रेशियो होता है ना कि ग्लूकोज फर्दर ब्रेक क्यों होता है, as the glucose molecule get further break down the energy gets released, energy क्या होती है? रिलीज होती है। then the based on the number of sugar unit, so depending upon the how many sugar units, number of sugar units, ठीक है, based on the number of sugar units carbohydrates are classified into 3 types। ध्यान से सुनिए कि एक्चुअली बेसिक कितने यूनिट से बना हुआ है, क्या 1 है, 2 है या 3 है, वेदर इट्स कंटेनिंग 1, 2 और 3। कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्दर कैटेगराइज, क्या बता रहे हैं हम? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहले तो हमने बायोमोलिक्यूल का क्लासिफिकेशन बताया, अब हम पढ़ रहे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स इज सिंपली द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इट्स हैविंग द जनरल, इतना इंपॉर्टेंट है जितना मैं आपको शॉर्टली रिवाइज करती हूँ। यस, हाउ कैन वी डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट्स? दे आर डिफाइंड एज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, they are containing the hydrogen and oxygen which is present in always in the ratio of 2:1। yes उनका रेशियो कितना होता है? 2:1। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, दरअसल 2:1 होता है। देन आफ्टर हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी ब्रोकन डाउन, अगर कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन डाउन होता है बेटा, अगर ग्लूकोज ब्रेक होता है, ठीक है, व्हेन द ग्लूकोज गेट ब्रेक्स वी ऑब्टेन द एनर्जी। ग्लूकोज ब्रेक होता तो हमें क्या मिलता है? वी आर ऑब्टेन द एनर्जी, क्योंकि ग्लूकोज हमारे लिए क्या है? इट्स एन एनर्जी कंपाउंड। व्हेन द ग्लूकोज गेट ब्रेक्स वी ऑब्टेन द एनर्जी, हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। वी आर ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम दैट्स कार्बोहाइड्रेट। यस, that means the carbohydrate gets oxidized, carbohydrates oxidized होते हैं in presence of oxygen, उनका break down होता है and the energy gets released, energy क्या होती है? release होती है। okay, तो that's a role of carbohydrate। जैसे ग्लूकोज, रेस्पिरेशन में हमने देखा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज से क्या मिला हमें? एक A1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, आफ्टर इट गेट्स कम्प्लीटली ब्रेक वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम 1 ग्लूकोज 38 ATP, मतलब हमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन जब होता है, ऑक्सीडाइज जब होता है, तो क्या ऑब्टेन होता है? एनर्जी। तो ग्लूकोज इटसेल्फ इज एन कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अब डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें कितने यूनिट्स हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट, क्या 1 शुगर यूनिट से बना है या 2 शुगर यूनिट से बना है या 3 शुगर यूनिट से बना है या 3 से ज़्यादा से बना है, ठीक है। अगर वो 1 शुगर यूनिट से बना है तो हम उनको मोनोसैकेराइड कहते हैं, 1 से ज़्यादा मतलब 2 से है तो डाइसैकेराइड, डाई का मतलब होता है 2। अगर उसमें 1 शुगर यूनिट है तो है मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल। अगर 2 है तो उसको कहेंगे डाई, 3 है तो ट्राई, बट 4 है तो टेट्राइड बस। लेकिन हमारे इसमें ब्रॉडली कैटेगराइज किया है, 1 है तो मोनोसैकेराइड, 2 है तो डाइसैकेराइड, 2 से ज़्यादा है, यस 2 से ज़्यादा है, टेंशन ही नहीं, 2 से 10 है 100 है, लेकिन 2 से ज़्यादा है तो उसको सिंपली वी क्लासिफाइड देम एज एन पॉलीसैकेराइड। हम उसको कैसे क्लासिफाइड करते हैं? दे आर कैटेगराइज्ड इनटू पॉलीसैकेराइड। यस, इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जस्ट कंसंट्रेट ऑन द क्लासिफिकेशन, आई जस्ट गिवन द डिस्क्रिप्शन फॉर द ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, सो बेटा लेट्स स्टार्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates is a further, I've been just now told you they are categorized into the 3 types, on which basis? Depending upon the number of monomer, वो कितने सैकेराइड से बने। सैकेराइड मतलब मैंने अभी आपको बताया शुगर, ठीक है, ग्लू, अगर 1 से है तो मोनोसैकेराइड, 2 से है तो डाइसैकेराइड और 2 से ज़्यादा से है तो उनको कह दिया पॉलीसैकेराइड। यस, अब मोनोसैकेराइड्स में भी ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है बट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आप जो हम बता रहे हैं उस पर प्रॉपर कंसंट्रेशन से अगर सुनते हैं तो आपको ज़रा भी नहीं लगेगा कि लेसन हार्ड है।
ठीक है। वैसे भी लाइव वेबिनार जब होगा तो हम आपको इसका सारा एक्सप्लेनेशन वापस देते ही है, अगर डाउट्स रहे भी तो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द मोनोसैकेराइड। ओके, मोनोसैकेराइड क्या है? मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। सिंगल, यस, मोनो मतलब सिंगल। सैकेराइड का मतलब क्या होता है? शुगर। तो वो अगर सिंगल शुगर यूनिट से, एक ही यूनिट से हैं तो उनको कहेंगे मोनोसैकेराइड, ठीक है। और ये सारे सिंपल शुगर कहलाते हैं, ये सारे सिंपल शुगर कहलाते हैं। अब मोनोसैकेराइड ज़रूर है, लेकिन वो एक यूनिट है, लेकिन वो 3 कार्बन से बना होता है, हो सकता है वो 4 कार्बन से भी बना हो सकता है, वो 5 कार्बन से भी बना हो सकता है। जैसे हमारा अगर देखते हैं, ठीक है, अगर ग्लिसराल्डिहाइड की बात करें, आपको सब पता है क्योंकि इसीलिए मैंने आपको रेस्पिरेशन पहले पढ़ाया। अगर हम ग्लिसराल्डिहाइड की बात में, ग्लिसराइड जो होते हैं, ठीक है, ग्लिसराल्डिहाइड याद है, पीजीए, फॉस्फोग्लिसराइड, ग्लिसरिक एसिड। अगर ग्लिसराल्डिहाइड की बात करते हैं बेटा, तो ग्लिसराल्डिहाइड में 3 ही कार्बन है, यस। अगर वही हम एरिथ्रोज के मतलब 3 कार्बन से भी बनाओ, सिंपली सेट, अगर शुगर यूनिट है, अगर माला कह रही हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बता रही हूँ एक माला, तो वो तो बात अलग है कि बहुत सारे होते हैं, लेकिन माला हम चाहे तो आप सिर्फ 3 ही मोती फिरो सकते हैं, चाहे तो आप 4 डालिए, चाहे तो आप 5 डालिए, चाहे तो आप 6 भी डाल सकते हैं, है ना। तो वैसे उससे ऐसे बनी हुई हो सकती है। तो वही है कि मोनोसैकेराइड शुगर भी 3 कार्बन से बना हो सकता है, 4 कार्बन से बना हो सकता है, 5 कार्बन से बना हो सकता है, 6 कार्बन से भी बना हो सकता है, 7 कार्बन से भी बना हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दैट शुगर, उस शुगर में, उस सैकेराइड में कितने कार्बन प्रेजेंट है, ऑन दैट बेसिस दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड तो है ही। अब मोनोसैकेराइड, अब मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है, मुझे पता है आप लोग को समझा है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक सिंगल शुगर है, लेकिन एक सिंगल शुगर में 3 कार्बन है तो ट्रायोज, 4 कार्बन है तो टेट्राज, 5 कार्बन है जैसे राइबोज में है तो पेंटोज, 6 कार्बन है तो हेक्सोज, 7 कार्बन है तो वो हो गया हेप्टोज, सो ऑन, ठीक है, ऐसे आगे भी। ये इज एन मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है जिसमें एक ही शुगर से बना है, लेकिन वो शुगर में कितने कार्बन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कि आखिर कितने, ओके, तो उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड। अब दूसरा होता है डाइसैकेराइड। डाई का मतलब होता है 2, अब उसमें एक शुगर नहीं है, जैसे कि 2 शुगर यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क शुगर, वो तो तुम सबको पता होगा, मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, ये भी लोअर क्लासेस में पढ़ा है, यस। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जब हम पढ़े उसमें भी आया है, मिल्क कंटेनिंग एंड लैक्टोज। लैक्टोज जो है बेटा, मतलब दूध में जो शुगर होती है, इट्स एन डाइसैकेराइड, वो 2 यूनिट से बनी है, उसमें एक ग्लूकोज है तो दूसरा जो है दैट इज लैक्टोज की बात करते हैं इसको मिल्क शुगर, तो इसमें एक ग्लूकोज है तो दूसरा गैलेक्टोज है। नेक्स्ट इज एन शुगर केन, हम जो घर पे शुगर लेते हैं, इट्स ऑल्सो कंटेन द ग्लूकोज एंड सुक्रोज। एक ग्लूकोज है उसमें तो दूसरा सुक्रो नहीं, देख ग्लूकोज है तो दूसरा जो है, क्योंकि सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है बेटा। अगर मैं आप लोगों को बात करती हूँ कि हम जो शुगर है, तो जो हम जो घर पे मोस्टली शुगर होती है, शुगर जो है, तो दैट्स अ नथिंग बट वो सुक्रोज, इट्स ऑल सुक्रोज, उसको कहते हैं सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज में 2 है, वो खुद सुक्रोज है। सुक्रोज इज कंटेनिंग ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज है तो दूसरी फ्रक्टोज है, तो वो भी 2 शुगर से बना है। सुक्रोज की बात की जाए तो एक ग्लूकोज है, दूसरा फ्रक्टोज है। लैक्टोज की बात करें तो एक उसमें ग्लूकोज है, दूसरा गैलेक्टोज, मतलब वो दो शुगर विच इज मेड अप ऑफ 2 सैकेराइड। यस, डाइसैकेराइड क्या है, जिसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें 2 शुगर मिलेगी। मोनोसैकेराइड को हम फर्दर ब्रेक ही नहीं कर सकते। मोनोसैकेराइड को अगर हम ब्रेक करेंगे बेटा तो शुगर ही नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो सिंपली इसको ब्रीफ में डिस्कस करा रही हूँ। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा बोलने से वो 3, 4 कितना भी हो सके। अब पॉलीसैकेराइड में भी होमोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, यस। इसका भी क्लासिफिकेशन मैं आपको जब हम लाइव क्लास लेंगे उसमें एक बार बोर्ड पे फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ओके। अब हम पहले डिस्कस करते हैं अबाउट दी मोनोसैकेराइड, 1 बाय 1 हम टॉपिक को डिस्कस करते जा रहे हैं।
मोनोसैकेराइड, दैट इज डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अगर हम आपको मोनोसैकेराइड के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, डोंट बॉदर, आउटलाइन आपको वैसे भी पूरी समझ यहाँ के मिलेगी। लाइव लेक्चर में, वेबिनार्स में आप लोगों को कंसेप्ट समझाए जा रहे हैं, लेकिन जब भी डाउट लेक्चर्स लगते हैं उस टाइम पे हम शॉर्ट में वैसे ही आप लोगों के लिए पूरा डिस्क्राइब करते हैं। ओके, अब देखिए मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। अभी तक तो 4 बार बोल ही चुकी हूँ, मोनो का मतलब होता है सिंगल। अगर सिंगल शुगर यूनिट से, अब एक बार जो सिंगल शुगर यूनिट से बना है, तो अगर उसको शुगर और ब्रेक करूंगी तो वो शुगर बचेगा ही नहीं। तो दैट मीन्स मोनोसैकेराइड क्या है? दिस आर सिंपलेस्ट शुगर, ये सिंपलेस्ट शुगर है विथ हैविंग अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इस ये सिंपल शुगर है, इसको फर्दर हम ब्रेक कर ही नहीं सकते। अगर हम इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा, बट शुगर नहीं। यस, तो दिस आर द, फिर वो सैकेराइड रहेगा ही नहीं ना। तो दिस आर द सिंपलेस्ट शुगर होती है, हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, स्वीट टेस्ट होता है एंड सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज को आपने देखा है, ये सबने ग्लूकोज पाउडर में देखा, ये क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, स्लाइटली छोटे छोटे क्रिस्टलाइंस होते हैं, उसको अगर खाएंगे तो स्वीट इन टेस्ट होता है और इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। आई जस्ट टोल्ड यू कि हम इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते बेटा, हम फर्दर इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते भी हैं तो ये कंप्लीट ब्रेक होगा, लेकिन शुगर हमें नहीं मिलेगा। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉलर मोनोमर, ये खुद ही मोनोमर है मोनोसैकेराइड, तो हम इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, हमें इससे फर्दर मोनोमर्स नहीं मिलेंगे। दे आर मोनो, बहुत सारे मोनो, 2 मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तो डाइसैकेराइड, 2 से ज़्यादा अगर मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तो पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड ये बेसिक है, ठीक है, ये अगर 2 जुड़ते हैं 2 मोनोसैकेराइड तो डाइसैकेराइड बनता है, 2 से ज़्यादा अगर मोनोसैकेराइड एक साथ जुड़ते हैं तो पॉलीसैकेराइड बनता है। यस, इज इट क्लियर? तो मोनोसैकेराइड कैसे फॉर्म होते हैं और डाइसैकेराइड्स कैसे फॉर्म होते हैं? तो they cannot be further hydrolyzed, we can't hydrolyze them further into the smaller and smaller units, ठीक है, as they are the building blocks, they itself are the building blocks, okay, उन्हीं से आगे बना है, वो खुद ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और उन्हीं से आगे शुगर मॉलिक्यूल्स बने हुए, क्योंकि पॉलीसैकेराइड है तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड है तो 2 मोनोसैकेराइड, so that means those days monosaccharide is a basic unit, basic carbohydrates unit, okay। तो सिंपली सेड मोनोसैकेराइड इज अ सिंपलेस्ट शुगर है, हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, स्वीट टेस्ट है एंड सोल्यूबल इन वाटर है। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, उनको हम फर्दर स्मॉलर यूनिट में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं एंड दे हैव द बेसिक स्ट्रक्चर जो है, फॉर्मूला उनका CH2ON। मतलब सपोज हम ग्लूकोज लेते हैं तो एज द ग्लूकोज कंटेनिंग द कार्बन 6 कार्बन, 2 इंटू n बोलने से 2 इंटू 6, इफ आई एम टेकन द एन द वैल्यू, एन की वैल्यू मैंने अगर 6 ली, तो अगर 6 कार्बन है तो उनमें 12 हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, एक 6 जो है वो ऑक्सीजन रहेगा। तो दे आर हैविंग द बेसिकली, इससे भी जो आपको बुक में दिया है इससे भी मैं बहुत आसान तरीके से कि मोनोसैकेराइड्स हैविंग द बेसिक जो उनका फॉर्मूला होता है CnH2n एंड H2nN, मतलब कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन 12 रहेंगे, ऑक्सीजन 6 रहेंगे। यस, वो लिखा है आपके पास ही, वेयर n कैन बी, n कोई भी नंबर हो सकता है, n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सो ऑन। सो दे कैन बी क्लासिफाइड। फिर मोनोसैकेराइड को फर्दर कैटेगराइज करते हैं। इफ द मोनोसैकेराइड में अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोजिस, 4 कार्बन है तो टेट्रोजिस, 5 कार्बन है तो पेंटोजिस, 6 कार्बन है तो हेक्सोजिस, 7 कार्बन है तो हेप्टोजिस। तो सो ऑन द फर्दर मोनोसैकेराइड्स जो हैं, दैट इज फर्दर हम उसको मोनोसैकेराइड को ट्रायोस, टेट्रोजिस, पेंटोजिस क्लासिफाइड करते हैं, लेकिन ये हाइड्रोलाइज नहीं करते। ये है नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट होंगे, 3 कार्बन रहेंगे तो हम उनको ट्रायोस कहेंगे, 4 कार्बन रहेंगे तो टेट्रोस कहेंगे, 5 कार्बन रहेंगे तो पेंटोस कहेंगे, बट हम ये हाइड्रोलाइज नहीं कर रहे, हम क्लासिफाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन देम।
Okay, now the monosaccharides containing the aldehyde group are classified as aldoses. जो मोनोसैकेराइड्स में कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है दैट इज नथिंग बट द दोज विच आर हैविंग द अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। आपको पता है अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही, अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड है। अल्डिहाइड्स जो होता है बेटा, अल्डिहाइड में CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, जिनमें CHO फंक्शनल ग्रुप होता है उन्हें हम अल्डिहाइड्स कहते हैं। तो अगर दोज मोनोसैकेराइड विच कंटेनिंग अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप उसको हम अल्डोजेस कहते हैं, जिसमें कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है उसको हम कीटोजेस कहते हैं। तो इसलिए मोनोसैकेराइड में भी अल्डोजेस एंड कीटोजेस, दोज आर हैविंग अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप एंड दोज आर हैविंग द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। यस, इतना समझ में आया। तो अल्डिहाइड और कीटोन्स जो है these are depending upon the functional group present in them. Monosaccharides may be categorized और monosaccharide को further group classified किया जाता है aldoses and ketoses। अगर aldoses ketoses का examples अगर हम जैसे हमने पढ़ा, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा बेटा कि that's an aldehyde, glyceraldehyde, yes glyceraldehyde। तो glyceraldehyde मतलब name itself suggested they are having 3 कार्बन है इसमें, बट दे आर शोज एन अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। देखिए आप डिस्क्रिप्शन पे चलिए, मोनोसैकेराइड कंटेनिंग द अल्डिहाइडिक ग्रुप आर क्लासिफाइड एज अल्डोजेस। अगर वो अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप रखते हैं तो उनको कहते हैं अल्डोजेस। जैसे ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, जाइलोज जो है उसमें अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, एंड सो ऑन। बट ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। वो रिड्यूसिंग शुगर्स है उनमें उसमें फ्री अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप है। दिस शुगर रिड्यूस दैट्स एन बेनेडिक्स रिएजेंट। आपको जो बताया है वो ब्लॉक में बेनेडिक्स रिएजेंट जो है उसके साथ हम इसके लिए टेस्ट करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट होती है बाय यूजिंग एन बेनेडिक्स रिएजेंट, ठीक है। बेनेडिक्स रिएजेंट्स यूज करके हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट करते हैं। ओके, अब फिर उसके बाद अगर कीटोन्स की बात की जाए तो कीटोजेस क्लासिक कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है तो हम उनको कीटोजेस कहते हैं। जैसे राइबुलोज है, फ्रक्टोज है, तो जैसे फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अल्डिहाइड अगर है तो उसमें अल्डोजेस, अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो फिर हम एक एक करके मोनोसैकेराइड की स्टडी कर रहे हैं। एक है ग्लूकोज, सो सिंपल, ग्लूकोज के बारे में हमें पता ही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फ्लूएल है इन लिविंग सेल। लिविंग सेल का सबसे इम्पोर्टेंट फ्लूएल है। जैसे हमारे इसमें हम जो भी खाते हैं वो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, एंड फर्दर दे गेट हाइड्रोलाइज, फर्दर ब्रेकअप होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन। तो दैट्स एन ग्लूकोज इज एन इम्पोर्टेंट फ्लूएल है इन लिविंग सेल। इट्स कंसंट्रेशन इन द ह्यूमन ब्लड, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ह्यूमन ब्लड में 90 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब हमारा अगर 100 ml ब्लड लिया, ठीक है, पर 100 बताइए 100 ml ब्लड में हमारे 90 mg क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलेगा। द स्मॉल साइज एंड सोल्यूबिलिटी इन वाटर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यस, जो स्मॉल साइज है, सोल्यूबिलिटी है इसके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, that is water allow them to pass through the cell membrane। ये सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास हो सकता है, ठीक है, इनटू दी सेल, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन ये स्मॉल साइज होने की वजह से सेल परमिट्स इट टू कम इनसाइड। एनर्जी जो रिलीज होती है व्हेन द मॉलिक्यूल आर मेटाबोलाइज्ड बाय सेलुलर रेस्पिरेशन से, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन से हमें पता है कि ग्लूकोज ब्रेक होता है एंड द एनर्जी गेट्स रिलीज। दूसरा है बेटा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज एन जस्ट लुक लाइक सैंड, उसी का भाई है, कौन है, दैट इज गैलेक्टोज। किसका भाई है, ग्लूकोज का। ये लगभग ग्लूकोज के जैसे दिखता है, सिर्फ एक जगह पे उस स्ट्रक्चर में डिफर है। दे कैन ऑल्सो एग्जिस्ट, उसमें भी अल्फा और बीटा फॉर्म्स होते हैं। गैलेक्टोज रिएक्ट विद ग्लूकोज टू फॉर्म द डाइसैकेराइड। ये गैलेक्टोज अगर ग्लूकोज के साथ जुड़ता है तो डाइसैकेराइड फॉर्म होता है, जैसे कि लैक्टोज। लैक्टोज में मैंने आपको बताया ग्लूकोज और गैलेक्टोज ऐसे दो मोनोसैकेराइड, जो मिल्क शुगर है लैक्टोज में
इट्स कंटेंट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। उसमें एक ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ऐसे दो यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, एक ग्लूकोज है तो दूसरा क्या है, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज ग्लूकोज के जैसा है समवॉट स्ट्रक्चर में, लेकिन गैलेक्टोज जब ग्लूकोज के साथ अटैच होता है तो इट्स फॉर्म्स एंड लैक्टोज। वो क्या फॉर्म करता है, लैक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू वन अनदर। क्या लिखा है ध्यान से समझिए, जबकि वो एक दूसरे, लेकिन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज भले ही वो एक दूसरों के जैसे हैं लेकिन एक दूसरों में इजीली कन्वर्टेड नहीं हो सकते हैं। वन अनदर गैलेक्टोज कैन नॉट प्ले द सेम रोल इन रेस्पिरेशन। नहीं तो आप सोचोगे इमाम ने तो कहा था ग्लूकोज और गैलेक्टोज समवॉट सिमिलर है, भले ही वो सेम है लेकिन वो एक दूसरों में इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकते। हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज रोल प्ले करता है वो गैलेक्टोज नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज अन फ्रक्टोज। नेक्स्ट है बेटा फ्रक्टोज। इट इज अन फ्रूट शुगर। फ्रूट्स में जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज होती है एंड केमिकली इट इज कीटोहेक्सोजेज। केमिकली वो क्या है, कीटोहेक्सोजेज। कीटोन जो है वो हेक्सोज इसलिए क्योंकि 6 कार्बन, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड नहीं है। अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो तो अल्डोजेज, इसमें कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको हम कहते हैं कीटोजेज। बट इट हैव अ 5 क्या बताएं, इट हैज अ 5 एटम्स रिंग। जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन रिंग है, ठीक है। आप देख सकते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपके इसमें दिया है बुक में, इट्स कंटेनिंग द 6 कार्बन। यस, दिस रिंग इज एन 6 कार्बन रिंग। आर यू एबल टू सी देम? आप बुक में देख सकते हैं बच्चों। यस, जस्ट कंसंट्रेट हियर। यहाँ आप देखिए ग्लूकोज में हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट हियर, ये देखिए जस्ट कंसंट्रेट इन द स्ट्रक्चर। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, देखिए कितने मेंबर रिंग है, एक ऑक्सीजन, ठीक है, एक पकड़ लिया ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, यस 6। तो ग्लूकोज में कितनी क्या कार्बन, कितने मेंबर रिंग है, 6 कार्बन। बट फ्रक्टोज में 6 कार्बन रिंग नहीं होती है। फ्रक्टोज कंटेनिंग एंड 5 कार्बन 5 रिंग। हाँ, यू डोंट बी अंडर कंफ्यूजन, एनी डाउट्स मत रखिए, यू डोंट बी कंफ्यूज हियर। ग्लूकोज भी 6 कार्बन है, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन है। ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है बेटा, फ्रक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अल्डिहाइड जो ग्लूकोज है 6 कार्बन होने के बाद उसका स्ट्रक्चर में 6 मेंबर रिंग है, मतलब 6 मेंबर्ड वाली रिंग है, एक ऑक्सीजन है बाकी 5 कार्बन है। लेकिन फ्रक्टोज जो स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में बेटा 6 मेंबर रिंग के जगह एक ऑक्सीजन जरूर है लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग है क्योंकि वो कीटो शुगर है, उसमें कीटोज एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। देखो 5 एटम रिंग रादर देन 6 एटम रिंग। ग्लूकोज में 6 एटम रिंग है, फ्रक्टोज में 5 एटम रिंग है। फ्रक्टोज रिएक्ट्स विद ग्लूकोज टू फॉर्म एंड सुक्रोज। अगर फ्रक्टोज ग्लूकोज के साथ रिएक्ट होता है तो सुक्रोज फॉर्म करता है। अगर जैसे गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ रिएक्ट होता है तो लैक्टोज फॉर्म करता है, वैसे ही सुक्रोज ग्लूकोज के साथ अगर अटैच होता है, कंबाइन होता है, देन इट्स फॉर्म्स एंड सुक्रोज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसके बारे में बताया। ऑल दिस अबाउट द डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप्स ऑफ दैट्स एंड शुगर। हम पढ़ जो रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स है। वी डिस्कसिंग अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इस क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हमने फर्स्ट कंप्लीट किया दैट्स एन मोनोसैकेराइड, दूसरा है डायसैकेराइड। ये सेकंड जो हमारा डिस्क्रिप्शन रहेगा वो रहेगा डायसैकेराइड पे, एंड फर्दर ऑन डायसैकेराइड है उसके स्ट्रक्चर्स हम सब पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट डायसैकेराइड और उसके स्ट्रक्चर हम इनकमिंग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, इफ you have any doubts kindly note it on your registered, and when the live webinar we are attend that you doesn't forget to ask them all this doubt. Okay, thank you so much.